नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह। जी हाँ, अगर प्यार सच्चा हो तो कभी ना कभी हमें मिल ही जाता है। वहीं सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, हर कोई अपने सच्चे प्यार को पाने की पुरजोर कोशिश करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सौरव गांगुली के लव लाइफ के बारे में। जी हाँ, सौरव गांगुली ने 1997 में डोना राय से शादी की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि सौरव गांगुली और डोना राय बचपन में काफी अच्छे दोस्त थे और दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को खुद पता नहीं चला। लेकिन परिवार एक साथ इन्हें देखना नहीं चाहता था और इन दोनों को शादी भी करनी थी। जब परिवार ने इन दोनों की शादी के लिए मना कर दिया तो सौरव गांगुली ने डोना राय से परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली और दोनों काफी खुशी खुशी भी रहने लगे। लेकिन बाद में दोनों ने परिवार के सामने भी साथ फेरे लिए। वहीं आपको बता दे कि ट्विस्ट तब आता है जब आपकी लाइफ में कोई तीसरा आ जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि सौरव गांगुली और डोना रॉय की लाइफ में भी कोई तीसरा आ गया था, जिसके कारण एक वक्त ऐसा आया जब इन दोनों का तलाक होने वाला था। लेकिन डोना रॉय ने इस सारी चीजों को हैंडल किया काफी अच्छे से। जी हाँ, और इन दोनों का रिश्ता बच गया। आज हम आपको सौरव गांगुली की लव लाइफ के बारे में बताएंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी सारी बातें बताएंगे। आगे देखें इस रिपोर्ट पे। रोमांस सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही नहीं किया जाता है, बल्कि वास्तविक जीवन में भी खूब हुए हैं। अनगिनत फिल्में तो ढेर सारी वास्तविक रोमांटिक कहानियों पर ही बनी हैं और आगे भी बनती रहेंगी। जी हाँ, आज हम टीम इंडिया के महाराज यानी अपने दादा सौरव गांगुली और डोना राय के बीच की लव स्टोरी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, दोनों के बीच प्यार कब हो गया इसका भान उन्हें भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दिन में ही कई बार उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। जी हाँ, प्रिंस ऑफ कोलकाता गांगुली के अंदाज को देखकर नहीं लगता है कि उनकी लव स्टोरी इतनी दिलचस्प हो सकती है। जी हाँ, टीम इंडिया के दादा कि लव स्टोरी बेहद शानदार रही है और आप जब इस स्टोरी को जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि इनकी रोमांस की कहानी कितनी फिल्मी है। जी हाँ, इस रोमांस में भी कई उतार चढ़ाव आए और तनाव के ढेरों क्षण रहे। जी हाँ, दादा और डोना का परिवार कोलकाता के बेहाला में पड़ोसी रहा है। जी हाँ, और एक समय में आपस में बिजनेस पार्टनर भी रहे, लेकिन किसी बात पर दोनों परिवार में टकरार हो गया और रिश्तों में तल्खी आ गई। दोनों के घर की बाउंड्री एक ही थी पर बातचीत बंद हो गई। इन सब बातों से बेपरवाह दोनों की दोस्ती बचपन में हो गई और धीरे धीरे आपस में ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जैसे कि हर लव स्टोरी में ढेरों दिक्कतें आती हैं, तो इस स्टोरी में भी कई ट्विस्ट आए। दोनों के मिलन में कई बाधाएं भी थी। बचपन के दिनों में दोनों के परिवार के बीच संबंध बहुत मधुर नहीं रहे, इसीलिए जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद उन्हें लोगों की निगाहों से बचकर अपने घर से दूर मिलना पड़ता था। जी हाँ, बचपन में सौरव गांगुली सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ा करते थे तो डोना लोरेटो कॉन्वेंट में। घर पर आपस में मिल नहीं सकते थे तो दूर कहीं और मिलना होता था दोनों का। स्कूल आने जाने के बहाने ही इनका मिलना जारी रहा और दोनों के स्कूल में काफ़ी दूरी थी और बेहद रईस परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले दादा अपने स्कूटर से डोना के स्कूल चले जाते थे और उनसे वहीं मुलाकात करते थे। इसके अलावा दो अन्य कारण और भी रहे जो उन्हें आपस में मिलने से रोकते थे। पहली बात ये कि गांगुली ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि डोना का परिवार ब्राह्मण नहीं था। दूसरा, गांगुली के परिवार को डोना का डांसर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। बावजूद इसके दोनों के बीच रोमांस जारी रहा और दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन को सम्मान भी देते रहे। जी हाँ, गांगुली चोरी छिपे डोना का डांस देखने जाया करते थे, तो वह भी उनका खेल देखने स्टेडियम जाया करती थी।
चोरी छिपे मिलते मिलते दोनों जवान हो गए और अपने अपने क्षेत्र में शुरुआती कामयाबी हासिल करने के बाद एक दूसरे का होने का फैसला किया, लेकिन उन्हें घर से हरी झंडी मिलने की संभावना नहीं दिखी। उनके प्रेम संबंधों की बात जब गांगुली के घर पहुंची तो उन्होंने किसी गैर ब्राह्मण लड़की से शादी करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वहीं डोना का परिवार भी इस रिश्ते से खुश नहीं था और उसने भी इनकार कर दिया। इस बीच गांगुली का चयन टीम इंडिया के लिए हो चुका था और उन्हें जून 1996 में इंग्लैंड जाना पड़ा था। जी हाँ, श्रीलंका से लौटने के बाद सौरव गांगुली और डोना ने शादी कर ली। जी हाँ, पहली शादी जो एक साधारण घर में हुई, तो इस बार वहीं बेहद भव्य तरीके से दूसरी बार भी सौरव गांगुली और डोना ने शादी की। जी हाँ, 21 फरवरी 1997 को दोनों अपने घर वालों के सामने 7 फेरे लिए और एक दूजे के हो गए। अक्सर कई लव स्टोरी में आपने लव ट्रायंगल बहुत देखा होगा। ऐसा सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं होता, क्रिकेट जगत में भी हुआ है। जी हाँ, सौरव गांगुली की जिंदगी में जब एक बॉलीवुड हसीना की एंट्री हुई तब उनकी जिंदगी में खलबली मच गई। जी हाँ, उस एक्ट्रेस का नाम है नगमा, जो अपने समय की ना सिर्फ साउथ फिल्मों की बल्कि बॉलीवुड फिल्मों की भी जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जो कि फिलहाल एक राजनेता भी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नगमा और सौरव गांगुली की पहली मुलाकात कैसे हुई। सौरव गांगुली की शादी के 2 साल बाद यानी साल 1999 में वर्ल्ड कप के दौरान नगमा और सौरव गांगुली मिले, जिसके बाद मीडिया में दोनों के नाम के खूब चर्चे हुए। खबरों की माने तो दोनों को चेन्नई से थोड़ी दूर एक मंदिर में साथ में स्पॉट किया गया था, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर मीडिया में खूब चर्चा हुई। हालांकि ना तो कभी सौरव ने और ना ही कभी नगमा ने अपने रिश्तों को लेकर मीडिया से बात की, लेकिन दोनों के नाम की चर्चा इतनी होने लगी कि इसका असर सौरव गांगुली की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। जब डोना को इन बातों का पता लगा तो एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सौरव से अलग होना चाहती थी, यानी कि सौरव से तलाक लेना चाहती थी। हालांकि उस नाजुक वक्त में डोना ने काफ़ी धैर्य से काम लिया और उन्होंने सौरव का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, डोना ने उन सभी खबरों को अफवाह बताकर वहीं ख़त्म कर दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि सौरव और नगमा का ब्रेकअप हो गया और डोना ने अपना घर टूटने से बचा लिया। अगर उस वक्त डोना सौरव का साथ नहीं देती तो इनका परिवार बिखर चुका होता। ये डोना का सौरव के लिए प्यार और विश्वास ही था कि वो अपने प्यार और शादी को बचा पाई। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नगमा ने कुछ साल पहले अपने और सौरव के अफेयर को स्वीकार भी किया था और अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सौरव और उनका रिश्ता कुछ समय के लिए ही रहा था, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। आज शादी के इतने सालों के बाद भी सौरव और डोना एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, तो आज आपने जाना सौरव गांगुली के लव लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। तो हम चाहते हैं कि जल्द ही सौरव गांगुली स्थिर हो जाएं, हॉस्पिटल से वापस आ जाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएं। जी हाँ, आप भी बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।